होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान। बनाएं जीवन को आसान, बीमारियों का करें उपचार। पाएं स्वास्थ्य जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा होने वाले निशुल्क हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9990044311 या फिर 9990044223। मिटेगा दुखों का अंधेरा, खुशियों का होगा बसेरा। व्यापार और कारोबार में अब होगी उन्नति, चढ़ेंगे आप भी सफलता की सीढ़ी। समस्याओं को लेकर आप ना हो परेशान, क्योंकि अब है उपलब्ध इनका समाधान, वो भी बेहद सरल और आसान। संपूर्ण वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित अद्भुत अलौकिक यंत्रों के द्वारा होगा दुखों का निवारण और खुशियों का आगमन। व्यापार में सफलता के लिए, नौकरी पाने के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए, मकान वाहन आदि के सुख के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए। आपको कौन सा यंत्र धारण करना है, ये सब कुछ बताएंगे वर्ड फेम ग्राफोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी, वो भी आपकी हैंडराइटिंग और डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बाद। खुशियों का यंत्र मंगवाने के लिए संपर्क करें 9990044311 या फिर 9990044223। न्यूमरोस्कोप किताब में है आपकी 2 साल की सभी समस्याएं और उनसे छुटकारा पाने के आसान उपाय। किताब आज ही खरीदें। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने सभी सवालों के जवाब। मार्च के बाद, मार्च से लेकर दिवाली तक इनका योग बन रहा है। हमारे शो अंकों में छिपी तकदीर में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम अंकों में छिपी तकदीर में। मैं हूं सूर्यकांत बर्थवाल। हम अपने इस खास शो में आपको अंकशास्त्र के संसार के बारे में बताएंगे। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारे एक्सपर्ट्स उग्रसेन इलाहाबादी जी। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उग्रसेन इलाहाबादी जी एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ग्राफोलॉजी और वास्तु कंसल्टेंट हैं। तो हमारे इस खास शो में अंकों में छिपी तकदीर के जरिए हम कोशिश करते हैं जानने की कि क्या कुछ विज्ञान इसके पीछे है। अगर आप भी हमसे कोई अपना सवाल पूछना चाहते हैं अपने भविष्य को लेकर या आप किसी परेशानी में हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपना सवाल। हमारे एक्सपर्ट्स आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। साथ ही हम अपने शो में आपको टिप ऑफ द डे भी बताएंगे जिसको अपनाकर आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की। सर, हमने लगातार हम बात कर रहे थे कंडक्टर और ड्राइवर, हमने 2 अंकों की बात की थी, तो आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, कल हम जैसे कि ड्राइवर 2 और कंडक्टर 1 लेके चल रहे थे। उससे पहले मैं ये बता दूं अंकों में छुपी तकदीर कैसे काम करती है। अभी जैसे 2 और 2 बताने वाले हैं, 1 और 2 बताया और 2 हो 3 भी बताएंगे। अब 2 और 3 में आप ये देखिए, अंक में 2 भी है और 3 भी है। 2 गुणा 3 करते हैं तो 6 हो जाता है और 2 जमा 3 करते हैं 2 या 2 + 3 करते हैं तो 5 हो जाता है। अब आप ये देखिए अंक अपने आप बदल गए। आपने बीच में एक गुणा कर दिया या उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 बन रहा है और प्लस कर दिया तो आपने 5 बन गया। और कहीं आपको कभी गलती से अगर सब्सट्रैक्ट करना पड़ जाए तो 2 - 2 = 0 और 2 - 3 = -1 चला जाएगा या और भी नीचे जाएगा। वो अंकगणित को मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले मैं आपको ड्राइवर और कंडक्टर्स ले लेते हैं। ड्राइवर 2 है। 2 का मतलब है कि चंद्रमा में मूड एलिवेशन बहुत होते हैं, लेकिन आज आप लोग थोड़ा सा हंस भी लेंगे, मैं आपसे मजाक भी कर लेता हूं कि 2 नंबर हमने रानी को दिया था। 1 नंबर सूर्य था और राजा दिया था, 2 नंबर रानी को दिया था।
आज 2 और 2 ले रहे हैं, यानी कि पीछे भी ड्राइवर अगर 2 है, चंद्रमा से रूल हो रहा है, तो ये अक्सर हम लोग घरों में इस तरह की बात करते हैं कि 2 लेडीज 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठ सकते, ज्यादा टाइम एक साथ नहीं चल सकते, उनमें जल्दी ही विवाद खड़ा हो जाता है या आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं। तो इस तरीके से अगर ड्राइवर और कंडक्टर 2 हो तो ऐसा मुमकिन है कि बस झटके ले लेके चले। जैसे कि जुकाम हो जाता है, जीता तो आदमी जरूर है लेकिन उसको जीने में सफोकेशन होता है। इसमें भी कंपेटेबिलिटी बनानी पड़ती है कि बड़ा अच्छा होता है कि अगर दोनों में कंपेटेबिलिटी कैसे बनानी है वो देखना है। अदरवाइज 2 एंड 2 वाले बहुत ही मिलनसार होंगे, बहुत ही आपको ज्ञानी मिलेंगे, सॉफ्ट हार्टेड होंगे, खूबसूरत होंगे, हैंडसम होंगे और दिल के, जैसे कि आपको मैंने बताया है समुंदर पानी है, वो सब कुछ उसके अंदर समा जाता है। नदी आती है, गंगा आती है तो, जमुना आती है तो, या नर्मदा आती, जो भी जल जैसा भी आए, अच्छा या बुरा, वो उसके अंदर समा जाता है। तो 2 नंबर वाले बहुत ही विशाल हृदय के होते हैं। इनमें एडेप्टेबिलिटी या इनको किसी भी शख्स को इनको एकोमोडेट करना हो तो ये बड़ी जल्दी उसको एकोमोडेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को मोल्ड करके उनके साथ चलते हैं। जब ये ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं और इनकी हाइट जो है, आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल स्काई इज द लिमिट फॉर दीज पीपल। ऐसा मैंने आपको शुरू में जब ड्राइवर चल रहा था एग्जाम्पल कोट किए थे। अब जब इनके कंडक्टर्स खत्म होंगे तो मैं सारे एग्जाम्पल आपको वो भी कोट करूंगा कि 2 और 2 कितने खूबसूरत नंबर हैं। एक पहले हंसी के लिए मैंने आपको बता दिया कि 2, लेकिन ऐसा ना सोचें कि कल मेरे को आप लोग कहे जी आपने 2 बहनों को लड़ा दिया या 2 लड़कियों को लड़ा दिया। ऐसा नहीं, मैंने आपको समझाने के तौर पे इस तरीके से बताया था कि आपको समझ में आसानी से आ जाए। अब इसमें जब ये टाइड्स ऊपर होती हैं तब क्या होता है, इनका ऐसा नहीं है कि कुछ विनाश होने वाला है, तब इनकी बहुत हाई स्पिरिट्स के अंदर होते हैं। ये इतने हाई स्पिरिट्स के अंदर होते हैं कि इनका ब्रेन फुल्ली एक्टिव होता है और ऊपर जैसे हम 2 बनाते हैं, ये ऊपर वाली स्टेज होती है। उस टाइम अगर ये कोई काम करते हैं या 2 नंबर वाले, चाहे ड्राइवर हो और कंडक्टर, दोनों के लिए है, अगर ये उस टाइम काम करते हैं तो आप ये समझिए कि 1 के 4 मिलते हैं। 1 रुपए का काम करेंगे, इनको 4 रुपए का फल मिलेगा या 5 का मिलेगा या 6 का मिलेगा। और जब ये नीचे आ जाएंगे, जब 2 नंबर नीचे लॉक होगा तो वो जो कमाई होगी वो उस तरीके से उसको जो उन्होंने जमा किया है वो आप उसको ताला लगा देंगे या बैंक के अंदर डिपॉजिट कर देंगे या कहीं इन्वेस्टमेंट कर देंगे, जो उनको आने वाले टाइम में फ्रूट्स रीप करेगी। इस तरीके से आप 2 नंबर को ले सकते हैं। जी, तो दर्शकों में उत्सुकता बढ़ रही है, हमारे दर्शक लगातार हमसे जुड़ रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, अपना नाम बताइए और अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बताइए, साथ ही सवाल भी पूछिए, आखिर आप पूछना क्या चाहते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मेरा नाम उमा। हाँ जी उमा जी बोलिए। मैं अम्बाला से बोल रही हूँ। मेरे बेटा है जतिन दत्ता, 25/8/96 है उसकी डेट ऑफ बर्थ। 25/8/96। हाँ जी। कहाँ से बोल रही हैं आप? अम्बाला से बोल रही हैं। अम्बाला से। हाँ जी, प्रश्न पूछें। एक वो ना पढ़ता नहीं है, दोस्त में ज्यादा घर में ध्यान देता, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है। ये डेट ऑफ बर्थ उसी की है? हाँ जी, 25/8/96 जतिन दत्ता, संडे को सुबह 8 बजे। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, तो ये पढ़ता नहीं है? दोस्तों में रहता है घर में। हाँ, तो अभी तो उम्र खेलने की है, ऐसी बात तो नहीं है। आप उसको नहीं, वो डिप्लोमा कर रहा है, बिल्कुल ध्यान नहीं देता और दोस्तों में ज्यादा रहता है बिल्कुल। ऐसा है, दोस्तों में नहीं, बच्चे में ब्रेन आपके काफ़ी है और आप इतने निराश ना हो उससे, क्योंकि ये बच्चा पढ़ेगा और ये साल इसका ज्ञान का भरा हुआ है। लेकिन इसके साथ इसमें मैंने आपको बताया है, हर नंबर के पीछे कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। उन अच्छाइयों को ग्रहण करने के लिए उसका वैसा वातावरण बनाना पड़ता है। तो उसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि चूंकि इन्होंने करना है तो इनको अभी सूर्य गायत्री का यंत्र पहनाएं और सूर्य को रोज पानी चढ़वाएं। सुबेरे ओम सूर्याय नमः करके तांबे के लोटे में इनको डाल करके उसमें जो है
थोड़े से चावल या 5 चावल और थोड़ा सा जो है केसर डाल दें, एक दाना, और उससे आप इनको चढ़ाएं पानी, तो इनकी जो है बिल्कुल पढ़ाई में मन लगने लगेगा। और जब ये पढ़ें तो लेफ्ट हैंड साइड में पानी का गिलास रख के जरूर बैठें, और जब रात को बच्चा सोता है तो उसके सिरांदी आप जो है पानी की बोतल या पानी का गिलास ढक करके रखें, उससे इनको भरपूर लाभ मिलेगा। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, इनको जो है आप सूर्य गायत्री का यंत्र बनवाएं, उससे इसको भरपूर लाभ मिलेगा। जी उमा जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे एक और दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, अपना नाम बताइए और क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी अपने बताइए। हेलो पंडित जी। हाँ जी बोलिए। हेलो, मेरा नाम रुचिका है। क्या नाम है? रुचिका। हाँ जी। हाँ जी बोलिए रुचिका जी। हाँ जी, मैं अपने भाई की पता करना चाहती हूँ। 3 नवंबर 1998। 3 नवंबर 1998। 98। हाँ जी, भाई का नाम क्या है? चिराग। क्या पूछना चाहते हैं जी? जी, मैं उसके भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ कि वो आगे क्या करे क्या नहीं। अभी क्या कर रहा है? अभी तो 10th क्लास कर रहा है। आगे हमें दिक्कत हो रही है कि उसे साइंस की फील्ड में भेजे कि कॉमर्स। लेकिन साइंस में ये बच्चा चलेगा। दूसरी बात यह है, ये साल इसके लिए काफ़ी भारी है, इसका आप जो है सेहत का भी ध्यान रखें। हो सकता है कि किसी गलत सोसाइटी में ये फंस जाए, तो उसके लिए आप इसको पहले से ही मैं ये कहूँगा कि आप जो है इसको गायत्री यंत्र पहना दें और इसको ओम का जाप घर पर कराते रहें। ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इस साल को आप इस यंत्र पहन करके और ओम का जाप करके काटिए। ये परमात्मा ने चाहा तो बिल्कुल लाइन पे आ जाएगा, और बहुत ही अच्छा दिमाग है बच्चे का, और इसको आप इस वक्त को ना गंवाएं। जी एक और दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, आप अपना नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ भी साथ बताइएगा। हेलो। 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 हाँ हाँ जी, जी। ये मेरी बेटी का नाम श्वेता है। 3 दिसंबर 2004। एक बार फिर बोले। 3 दिसंबर 2004। हाँ जी, आपकी बेटी का नाम और श्वेता। है? श्वेता श्वेता। श्वेता। नाम बताओ, हाँ जी। हाँ, अब और श्वेता 11:25 दोपहर का जन्म है। कितने बजे का? 11:25 11:25 दोपहर का। दोपहर का। हाँ जी, हाँ, पूछिए क्या पूछना है? मैं इसकी पढ़ाई के बारे में जानना चाहती हूँ कि कैसे पढ़ेगी और इसके मतलब कौन सी फील्ड में जाएगी। ऐसा है जी, अभी जो है इसका आप क्या सब्जेक्ट क्या लिए हुए हैं अभी? अभी तो ये 3rd में है। 3rd में है ना, तो अभी तो बहुत जल्दी है। आप इतनी जल्दी, एक तो बच्चे का आप मेरे हिसाब से आपको किसी की उसको बचपना उसका ना छीने और उसको अपने हिसाब से चलने दें। 3-3 इसका कॉम्बो है, 3 ड्राइवर है, 3 कंडक्टर है। इसका दिमाग काफ़ी तेज है और काफ़ी सहनशील बच्चा है आपका, और आज्ञाकारी है। इसको अभी ऐसे ही चलने दें, और ये साइंस की फील्ड में शायद काफ़ी अच्छी जाएगी, या मीडिया के फील्ड में बहुत अच्छी जाएगी। इसको जो है डॉक्टर भी बनाया जा सकता है। बाकी आप अपनी इच्छाएं इसके ऊपर ना थोपें, ऐसा मेरी आपसे गुजारिश है। और अभी इसका बचपना ना छीने, जैसे चल रहा है वैसे चलने दें। जी एक और दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, आप अपना नाम बताइए और डेट ऑफ बर्थ क्या कुछ है आपकी, सवाल आप पूछ सकते हैं। मेरा नाम मुकेश कुमार जैन है। हाँ जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/10/1960। 3/10/1960। हाँ जी समय बोलिए। सुबह 2:25। हाँ जी। 2:28 सुबह। हाँ जी। हाँ जी बोलिए। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। हाँ, ये बेटी की डेट ऑफ बर्थ है ना? अब बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 15 दिसंबर 1990। आप फिर बेटी का डेट ऑफ बर्थ बोलिए ना। 15 दिसंबर 15 दिसंबर 1990। 1990। हाँ जी। और समय 9:55 सुबह। 9:55 सुबह। 55 जी। हाँ जी, ये तो 55 घुल मिल के सुबह। रहती है आपके साथ। ये तो कोई आपको तकलीफ होनी नहीं चाहिए इस बच्ची से। अच्छा, हाँ। मैं इसकी शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ सर। हाँ जी, शादी के बारे में भी आपको बता देते हैं जी। आप जो है इसका जो है सितंबर अक्टूबर तक आप इसका योग है, आप करें। और आपको बीच में आपको शायद 2 महीने पहले कोई आपको रिश्ता भी आया था, आपने किया है या नहीं किया ये आपको मालूम होगा। और वरना अक्टूबर तक इसका योग बना हुआ है।
जी, एक और दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं। आप अपना नाम बताइए और डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर हमारा डेट ऑफ बर्थ है 29 नवंबर 1992। 29 नवंबर 1992। हाँ जी सर, सौरव गौतम गौतम, नाम है। हाँ हाँ जी, हरियाणा से बोल रहे हैं, कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र सर से। हम हाँ चाहते हैं जी, कि हम गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ जी। हमारे क्लियर हो जाते हैं हमारे एग्जाम, बट मेरिट में नहीं आ पाते। काफी एग्जाम है हमारे क्लियर हुए हैं, बट मेरिट में नहीं आ पाते। कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये लगभग 1 साल से हम कर रहे हैं प्रिपरेशन। तो कुछ इस बारे में बताएं कि गवर्नमेंट सेक्टर में हमारा किस तो ग्रोथ के साथ इसके मतलब लिए होगा, कब आपको होगा। थोड़ा उपाय करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की वैसे कि नौकरी का मुझे कोई इसमें योग दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा उपाय करके देख लें, गारंटी कोई नहीं है। से उपाय को आप उपाय समझें। अगर आप उपाय करते हैं तो उससे आपको कुछ फायदा हो सकता है। तो उसके लिए आप सूर्य बुद्ध यंत्र पहने और साथ में जो है आप यज्ञ कर सकते हैं। हेलो, जी, संपर्क हमारा टूट गया है। कोई बात नहीं, अगर आप सुन रहे हो तो कम से कम आप जो है पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का जो है आप दीपक जो है शनिवार को जलाना शुरू करें, परमात्मा आपकी सुन लेगा। जी, एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अपना नाम बताइए और क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? हेलो। हेलो, हाँ जी, मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना था। हाँ बेटे का नाम बोलो। बेटे का नाम सोमवीर है जी। क्या जी? सोमवीर। सोमवीर, हाँ जी बोलिए। सोमवीर जी के डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 21/12/1987। 21/12/1987। हाँ जी। 1987। इसके शादी के बारे में पूछना था जी, कब होगी और लड़की कैसी होगी। शादी के बारे में आपने पूछना है, लड़की कैसी होगी ये तो मेरे को बताना बड़ा मुश्किल है। इस टाइम कम होता है, उसके लिए आपको कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। और जहाँ तक बात है कि इनका शादी का योग कब है, शादी का योग जो है इस अभी जो है 2014 में बनेगा, जुलाई के बाद। जी, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए इससे हैं। पहले मैं दर्शकों को जवाब देता हूं, उससे पहले मैं सलमान भाई को, जो कि जिनका कि आज जन्मदिन है 27 यानी कि 9, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये ह्यूमैनिटेरियन नंबर है और इसमें गुस्सा भी रहता है, लेकिन ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन नंबर है। ये बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं और किसी का भला करके खुश रहते हैं, लेकिन एक टाइम पे ये अड़ियल भी होते हैं कि अगर इनके दिमाग में कुछ आ गया तो सामने चाहे इनका फ़ायदा होगा वो बिल्कुल उस तरीके से करेंगे। लेकिन मैं इनको, सलमान भाई को मुबारकबाद देता हूं आज के जन्मदिन की, और इनके कैरियर के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ये दिन दुगने रात चौगने आगे बढ़ें और इनके आने वाले समय से लोग नसीहत लेकर के अपने को भी करें। इनमें भी माइनस के बहुत पॉइंट हैं, आपने इनका कैरियर ग्राफ भी देखा है, इसलिए हर नंबर की जो पीछे तकदीर छुपी है उसको बनाने में भी आपका अपना हाथ है। कर्मवादी बने, जैसा कि सलमान भाई भी खुद कर्म करके आगे चल रहे हैं। जी, दर्शक लगातार हमसे बने हुए, हमारे साथ बने हुए हैं। एक और दर्शक हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नाम बताइए अपना। हेलो। हाँ जी। हाँ जी बोलिए, नाम बोलिए। राजेश कुमार शर्मा सर। राजेश कुमार शर्मा, हाँ जी बोलिए। डेट ऑफ बर्थ? 16/4/1965, दिन के 12:15 बजे। 16/4/1965। हाँ जी, प्रश्न पूछिए। लाडवा हरियाणा। हाँ जी, क्वेश्चन पूछिए। मैं क्या काम करूं कि मुझे कामयाबी मिले और मेरा मकान कब बनेगा? आप क्या काम करें, क्या एजुकेशन है आपकी? ग्रेजुएट हूँ, आर्मी से रिटायर हूँ। आर्मी से रिटायर्ड हैं? तो अभी तो 65, इतनी आर्मी से बहुत जल्दी रिटायरमेंट हो गई क्या? हेलो। आप जो है पानी से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे आपको सक्सेस मिलेगी। हाँ जी। पानी से रिलेटेड कोई भी काम कर लें आपको सक्सेस मिलेगी, या आप रेस्टोरेंट लाइन में चले जाएं, आग से भी जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। तो इस तरीके से आप सजेस्ट करें 1-2 नाम तो मैं आपको बता सकता हूं कि आपका
किधर वो है, और उसमें भी आपकी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन क्या रही है? जी चलिए, संपर्क लगातार टूट गया, लेकिन उन्हें अपना जवाब उन्होंने सुन लिया होगा। एक और दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, आप अपना नाम बताइए और क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, मैं विपिन हूँ। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ जी, बोलिए जितिन जी, बेटी का नाम बोलिए। मेरी बेटी का नाम मुस्कान है। मुस्कान? हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। मुस्कान की डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी, 7 अक्टूबर 2006। 7 अक्टूबर 2006। हाँ जी, अभी तो बहुत छोटी है। 4:25 का। हाँ जी, शाम को 4:25 का जन्म है शाम को इसका। 4:25 का, अभी तो बहुत छोटी है। हाँ जी, छोटी तो है, लेकिन अभी पढ़ाई में ये कैसी चलेगी आगे कुछ? देखिए जी, पढ़ाई में अच्छी चलेगी, और जहां तक कोई उपाय की बात है, मैं कोई इसका उपाय बताने में नहीं, बच्चा है, बच्चे को ग्रो करने दीजिए अपने हिसाब से। बस इतना ये जरूर कहूंगा कि इसको आप जो है खेलते खेलते अलोम विलोम सिखा दें, और हमेशा ईस्ट की तरफ मुंह करके बच्चा पढ़े, किसी तरीके का कोई प्रेशर ना बनाए। अलोम विलोम अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं। एक सांस से सांस लेना है, दूसरे से छोड़ना है, देख लीजिए आप। इससे जो है इनकी सारी पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं वो केंद्रित हो जाएंगी, और इसका पढ़ाई में मन लगेगा। और इस तरीके से बस इतना ही करने दीजिए और इसको खेलने दीजिए। जी, इस बीच दर्शकों को बताते हैं न्यूमेरोस्कोप हमारी जो किताब के बारे में। दर्शकों दोस्तों, अगर इस किताब में आपके जो तमाम समस्याएं हैं उसका समाधान छुपा हुआ है। इस किताब में आपको 2 साल की समस्याओं के साथ ही उनके समाधान भी दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी परेशानियों के साथ ही ऐसे छोटे छोटे अचूक उपाय इसमें हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन की सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। जो हमारे दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, आप अपना नाम बताइए और क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, मेरा नाम ईश्वर शर्मा है। मैं लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। लड़के का नाम बताएं। उसका मोनू शर्मा है नाम। जन्म तिथि है 1/1/1993। 1/1/1993। नाम क्या बताया था? मोनू नाम है जी, मोनू शर्मा। क्या? मोकुट शर्मा। मोनू शर्मा MONU। MONU, ओके, मोनू शर्मा। जन्म तिथि है 1/1/1993। ठीक है जी। हाँ जी, कैसा क्या रहेगा इसके बारे में पूछना है। और ये लड़का अच्छा रहेगा जी। हाँ सर। अभी ये साल जो है ये साल उसका ठीक नहीं है, और अगला साल जो है 2014 भी थोड़ा सा जो है तकलीफ भरा तो नहीं कह सकता, हाँ थोड़े से उसमें हर्डल्स रहेंगे। और उसके बाद इसका जो है 2016 से इसका समय अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। इसको जो है आप जो है सूर्य बुध का यंत्र पहनाएं, और ये जो है आगे आप फिर इसको आपको मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, बच्चे को भी नहीं देखना पड़ेगा अपनी जिंदगी की तरफ, और आपको भी इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, तो दर्शक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और वक्त भी हो चला है। जाते जाते एक टिप ऑफ द डे, ताकि दर्शकों तक इतनी जानकारी पहुंचे कि आखिर वो किस तरीके से अपने जीवन को और सरल बना सके। देखिए जी, आज जैसा कि मैंने देखा कि, और ये रोज मेरे जिंदगी में ऐसा ही देखने में आता है कि बच्चों के बारे में माएँ या पेरेंट्स, बाप, दोनों ही परेशान रहते हैं। तो इसके लिए मैं किसी पंडितों पर ना जा करके मैं एक बड़ा आसान सा उपाय बताता हूं कि बच्चे को, छोटे बच्चे को, एक तो आप उससे प्रेशर डाल के लिखने की आदत ना बनाएं, उसको क्या हल्के से लिखे। दूसरा, वो सीधा लिखने की आदत बनाए, मीन्स 90 डिग्री पे लिखने की आदत बनाए। 90 के बाद नहीं होता है तो 75 और 60 डिग्री, बस 90 और 60 डिग्री के अंदर वो लिखने की हैबिट बनाए, हल्का हल्का लिखे। ये नहीं कि प्रेशर बना के लिखे, प्रेशर बनाने से उसकी कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगी। वो सीधा लिखे या टिल्ट करके राइट हैंड साइड में 70 डिग्री और 60 डिग्री तक लिखे, बच्चे की कंसंट्रेशन बनी हो जाएगी, और जिंदगी में कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ऐसा मैं आपको पक्के से कह सकता हूं। इसको ग्राफोलॉजी बोलते हैं। और अब मैं आपको धीरे धीरे जो डेली टिप्स होंगे, मैं बच्चों के लिए हैंडराइटिंग के थ्रू उनकी किस्मत कैसे संवारी जाती है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आज के लिए सिर्फ मेरा ये एक नम्र निवेदन है कि बच्चे को 100% आप उसको बोलिए कि 90 डिग्री